हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स और मैं आपको सरचार्ज भी बताऊंगी इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल HUF BOI का, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी का, फॉरेन कंपनी का, सबका बताऊंगी। ठीक है, पहले इनकम टैक्स स्लैब रेट्स पढ़ लेते हैं। जनरल पब्लिक के लिए जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट होती है, ठीक है, 60 ईयर से अगर बिलो है, ठीक है, 60 ईयर से अगर बिलो है तो इनकम टैक्स स्लैब रेट है 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख पे कोई टैक्स रेट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो फिर कोई भी रेट ऑफ टैक्स रेट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा, और अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से, टोटल इनकम 10 लाख से अबव है तो 30% टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। ये किसके लिए है? जनरल पब्लिक बिलो 60 ईयर्स के लिए। अब 60 to 80 ईयर्स के लिए क्या है? अगर आपका 3 लाख टोटल इनकम है, इनकम आपकी 3 लाख हो रही है तो आपको कोई टैक्स रेट नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर 3 लाख से 5 लाख है तो 5%, और अगर 5 से 10 लाख है तो 20%, एंड अगर 10 लाख से अबव है तो कितना टैक्स रेट पे करना पड़ेगा आपको? 30%। ठीक है, 10 लाख से ऊपर है तो उसका 30%, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। ये सीनियर सिटीजन में आते हैं। ठीक है, 60 to 80 में सीनियर सिटीजन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 60 ईयर्स वाले होते हैं जनरल पब्लिक कहते हैं, नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, और जो 80 अबव वाले होते हैं वो वेरी सीनियर सिटीजन कह सकते हैं उनको। ठीक है, अबव सीनियर सिटीजन। ठीक है, इनकी अबव, जिनकी एज 80 ईयर से अबव है, अगर उनकी इनकम, ठीक है, उनकी इनकम अगर 5 लाख है तो उन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर 5 से 10 लाख है तो 20% देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से अबव है तो 30% देना पड़ेगा। ऐसे ही सरचार्ज के भी रेट्स है, आप पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही सरचार्ज का भी है। सरचार्ज के रेट्स यहाँ पे इंडिविजुअल HUF BOI AOP और AGP। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस ऑफ इनकम, AOP एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और जुडिशियल पर्सन, ठीक है, AJP वाला जो है। ठीक है, रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा? अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, लेस देन 50 लाख, ठीक है, तो फिर अगर 50 लाख से कम है, इंडिविजुअल HUF, अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, BOI AOP, और इन सारे केसेस में अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, सरचार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो 10% आपका सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये मैं केसेस में बता रही हूँ, इंडिविजुअल HUF BOI के केसेस में। ठीक है, और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% आपको देना पड़ेगा, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% देना पड़ेगा। यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का भी दिया हुआ है। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के केसेस में क्या होगा? अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आपको कोई सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक कंपनी की केसेस में बात कर रही हूँ, जो कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, इंडियन में इस्टेब्लिश है। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी जो हमारी होम कंट्री में है। ठीक है, वो कंपनी अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। बट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7% सरचार्ज उनको पे करना पड़ेगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% उनको डोमेस्टिक कंपनी के केस में उनको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। कितना? 12%। ठीक है, फॉरेन कंपनी की बात कर ले तो हम फॉरेन कंपनी की अगर बात कर ले तो अगर टोटल इनकम जो है हमारी लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, ये उसके केसेस में भी था। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी में भी अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं पे करना पड़ता। फॉरेन कंपनी में भी है, अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको कोई सरचार्ज पे नहीं करना है। बट 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2% सरचार्ज पे करना है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% सरचार्ज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, और इन सारे केसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो रेट ऑफ सरचार्ज है इंडिविजुअल HUF BOI के केसेस में, डोमेस्टिक कंपनी के केसेस में, और फॉरेन कंपनी के केसेस में, और आपका जो इंडिविजुअल जो आपका वो इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो ज़रूर आता है एग्जाम, इनकम टैक्स के एग्जाम में, तो स्लैब रेट अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।